नमस्कार जोहार, मैं प्रेम कुमार। स्वागत है पटियाई न्यूज पे। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जैक बोर्ड एग्जाम 2025 21 लाख से अधिक बच्चों की तैयारियां हो रही है। प्रभावित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है खाली। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यालय समाप्त होने के बाद से युक्त दोनों पद खाली पड़े हैं। इस वजह से जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संन्यास खड़ा हो गया है। आठवीं से लेकर के 12वीं तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संन्यास से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो रही है। 10वीं और 12वीं परीक्षा के आयोजन को लेकर उहापोह की स्थिति। अपरिहार्य कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होना था, जो सोमवार तक डाउनलोड नहीं हो सका। वहीं 12वीं इंटर की परीक्षा के 28 जनवरी के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना था, जो कि नहीं हुआ। परीक्षा की तिथि में हुआ बदलाव तो दूसरे परीक्षाओं की तिथि से बढ़ जाएगी टकराव की आशंका है कि 12वीं का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बताया जाता है कि अगर प्रवेश पत्र निर्धारित समय में डाउनलोड नहीं होता है तो परीक्षा संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और परीक्षा बाधित होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रवेश पत्र का मिलना शिक्षण संस्था अपने रिकॉर्ड से करते हैं कि किसी विद्यार्थी का प्रवेश पत्र टूटा तो नहीं है, किसी में त्रुटि तो नहीं है। इसका संधारण पंजी में किया जाता है और संबंधित छात्र छात्राओं को दिया जाता है। महिला ने दुकान से 2.5 किलो चांदी की चोरी, केस दर्ज। पिस्का मोड़ स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में दिया घटना का अंजाम। रांची पिस्का मोड़ स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स से एक महिला 55 वर्ष की है, चांदी पायल के एक बंडल वजन 2.5 किलो की चोरी कर ली। एक बंडल पायल की कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक अशोक प्रसाद ने पंडारा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा कि 24 जनवरी की शाम 5 बजे उनकी दुकान में एक बुजुर्ग महिला आई। पहले उसने एक चांदी की चेन व चांदी का बूंदी लेने के बाद हमें चांदी का पायल दिखाने को कहा। दुकानदार ने चांदी के पायल का बंडल देखने के लिए दिया। उस बंडल में 20 पीस पायल थे। पायल देखने के दौरान महिला ने ब्रासलेट दिखाने को कहा। उस महिला की मांग पर दुकानदार टेबल के नीचे से ब्रासलेट निकाल रहे थे। उसी समय वह बुजुर्ग महिला पायल का बंडल लेकर भाग गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर महिला तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पीटीजी के सेंटर बंद होने से बच्चों व अभिभावकों को झटका लगा, करोड़ों डूब गए। रांची पूरे देश भर के पीटीजी के सेंटर रातों रात बंद हो गए। वहीं राजधानी में भी पीटीजी के दोनों सेंटर बंद हो गए। इससे राज्य के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटक गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब आईआईटी जेईई की परीक्षा चल रही है। पीटीजी केंद्रों के अचानक बंद होने से कई विद्यार्थी और उनके अभिभावक को झटका लगा है। ये लोग लाखों रुपए की फीस का भुगतान कर चुके हैं। अभिभावकों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे होगी। कोचिंग सेंटर जो एडवांस फीस ली गई है उसका क्या होगा। रांची में पीटीजी के दोनों सेंटर बंद होने से अभिभावकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। रांची में पीटीजी के 2 सेंटर संचालित थे जहां अभिभावक ने लाखों रुपए देकर बच्चों का नामांकन कराया था। बड़ा सवाल है कि अब उन पैसों का क्या होगा। अब तक पीटीजी प्रबंधक की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची और डोरंडा सेंटर मिलाकर 2000 स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे। झारखंड के साइबर अपराधी की ठगी का नया तरीका, एक क्लिक और चल जाएगा सब कुछ। झारखंड के साइबर अपराधी ठगी का ऐप बनाकर दूसरे ठगों को बेच रहे हैं। इसके द्वारा बनाए गए ऐप को डाउनलोड करते ही मोबाइल लैपटॉप का नियंत्रण उसके पास चला जाता है। जामताड़ा के साइबर अपराधी अब चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ठगी का ऐप बना रहे हैं। इस ठगों ने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐप बनाना सीखा, इसके बाद चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही ऐप बनाने के विशेषज्ञ बन गए। अब ये अपना ऐप दूसरे ठगों को 20 से 25,000 रुपए में बेच रहे हैं। 10वीं पास 12वीं पास इन साइबर अपराधियों द्वारा बनाए गए ऐप को डाउनलोड करते ही मोबाइल लैपटॉप का नियंत्रण उसके पास चला जाता है और वे अपनी मर्जी से कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं।
जांच के दौरान पाए गए 100 से ज्यादा ऐप। जामताड़ा पुलिस द्वारा साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के बाद जारी जांच पड़ताल के दौरान इन तथ्यों की जानकारी मिली है। साथ ही 100 से ज्यादा इस तरह के ऐप पाए गए हैं। जामताड़ा एसपी अतिशाम वाकरीब ने साइबर अपराधी के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रशिक्षु आईपीएस राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर और इंस्पेक्टर जयंत तिर्की को शामिल किया गया। 6 साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। टीम ने 25 जनवरी को 6 साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। इसमें महबूब आलम, सैफुद्दीन अंसारी, आरिफ अंसारी, जसीम अंसारी, शेख बेलाल और अजय मंडल शामिल है। इसमें महबूब और अजय मंडल पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी 415 साइबर ठगी के मामले में शामिल हैं। इन लोगों ने 11 करोड़ रुपए से अधिक ठगी की है।